5 बार जल छोड़ देंगे। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, ध्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। धन्मानि धन्मसे यानि गानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। अब एक बार अगरबत्ती दे दीजिए इनको दिखाने के लिए, गणेश जी को अगरबत्ती गणेश जी को दिखाने के लिए। ओम धोरसे धर्वधर्वन्दं धर्वतं व्यश्वान् धर्वदितं धर्वयं वयं धर्वामः देवानामसि भान्यतमं सर्वं पवृतमं जुषतमं देवभूतमं। ओम इधर से बढ़ा दिया कीजिए, आप दिखा करके बढ़ा दिया कीजिए। ओम गन्धद्वारामदराधर्षां नित्यभुष्टान्तरेषणे ईश्वरेण सर्वभूतानां कामिभोपहवे श्रियं हस्तौ प्रक्षाल्य हाथ धुलाइए। नैवेद्यं निवेदयामि गणेशाम्बिकयो। हाथ धुलिए। ओ कान्हा तेरा रूप अनुपम मन को हरता जाए। ओ कान्हा तेरा रूप अनुपम मन को हरता जाए। मन ये चाहे हर पल अखियाँ तेरा दर्शन पाए। मन ये चाहे हर पल अखियाँ तेरा दर्शन पाए। दर्श तेरा प्रेम तेरा आश है मेरी। हे गोपाल कृष्ण करूँ आरती तेरी। हे पिया पति मैं करूँ आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूँ आरती तेरी। हे पिया पति मैं करूँ आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूँ आरती तेरी। हे पिया पति मैं करूँ आरती तेरी। सोमारार्धिक्यन्ते जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं। हरिः ओम। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधे। हस्ते पुष्पमादाय आरार्धिक्यम् ओम हरे ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमवेष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनं शरण्यं प्रत्यार्थिहं प्रणतपादभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। हरे ओम। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सजन्त यत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम श्रीवन्दे गावकुलजं पगपाटलब्जै पुन्नागजातकरवीररसाल पुष्पै वेणवप्रवाल तुलसीदलमञ्जरेणे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण अपरेश्वर। ॐ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। सभी अपने स्थान पर बैठ। तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्।
लोके बृहस्पति वनस्पति तारती सा भारती भगवती त्वदीय दासी तां देव देव महिषीं श्रीमाश्रयामः। आपदां पहर्तारां दातारां नीति प्रणुल निगमां शास्त्र विज्ञा राजाधिराज रघुनंदन मंत्रिवर्य सिंदूर चर्चित कलेवर दिव्य रूपम श्री आंजनेय चरणौ शरणं प्रपद्ये। गंगा तरंगरमणीय जटा भावं नारायण प्रियमदं ममलापहरं वाराणसीपुरपतिं विश्वनाथं यं प्रव्रजन्तमनुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया पुत्रेति तन्मयतया तरो विनेदुष्टं सर्वभूतहृदयं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री सुखदेव जी महाराज की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री शंकर भगवान की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। गौ माता की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री बरसाना धाम की सभी संतन भक्तन की सनातन धर्म की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम हम लोग मंगल कामना के लिए मन और वाणी को शुद्ध करने के लिए हरि नाम संकीर्तन करें। यह युग धर्म है। हम कथा श्रवण करने के अधिकारी कब बनेंगे? जब हम प्रेम से अंतःकरण से भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। बगैर नाम संकीर्तन के जीव में पात्रता नहीं आती है। इसलिए हर व्यास जो होता है कथा करने के पहले, ज्ञान देने के पहले वो भगवत नाम संकीर्तन कराता है। तो प्रेम से हम अधिकारी बने, पात्र बने, तभी तो पदार्थ हमको मिले। तो प्रेम से कीर्तन करेंगे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे। पकड़ लेता है तो बोले महाराज डर काहे के लगे? क्यों? मैं गुस्से में आके में बाहर हो जाता हूँ, अपना घर कर बोलता हूँ, तुमको डर लगता है? अरे डर काहे को लगे? अरे डर जब तुम्हारे पास जूता होगा तब तो मारोगे। मैं विवाह में तुम्हारे पाँव में जूता देखा, उसके बाद कभी जूता पहनते देखा नहीं। और जूता है नहीं, जूता से लेकर मारने की बात करते। डर कैसा? तो जीव की यही हालत है। जीव के पास कुछ शक्ति सामर्थ्य है नहीं, लेकिन इसको अहंकार करता है।
सुरुचि कितनी बड़ी अहंकार बोल रही है कि भगवान नारायण की तपस्या करो और तपस्या से मेरे घर में आने का प्रदान मिला। माँ का गर्भ से जो शास्त्रों में एक दूसरा नरक बताया गया है। भगवान की तपस्या का फल नरक होता है। भगवान की तपस्या का फल तो भगवत चरण में होता है, अक्षर होता है, अटल होता है, शाश्वत होता है। तुलसी महाराज पिताजी की तरफ देखने लगे। पिता डर के मारे कुछ बोला नहीं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है तरुण बुद्धस्य विषम। वो बुढ़े का विवाह जब जवान स्थिति से हो जाता है तो समझो कि उसके लिए विष है। डर के मारे कुछ बोला नहीं। सूर्य लंबी लंबी सांस लेने लगे हैं, वहां से चल दिए हैं, अपनी माँ के पास आए हैं तो माँ को देख फूट फूट करके रोने लगे। माँ जब हृदय से लगा तो बोली बेटा क्या तुमको लड़की नहीं लेना, हमसे क्या गलती हुई है। मैं जाकर सबको प्रणाम किया हूँ, जाकर पिताजी को साष्टांग प्रणाम किया, लेकिन पिताजी कुछ बोले नहीं। मैं देखा कि मेरा छोटा सा जो भाई है वो पिताजी की गोद में बैठा हुआ है। अरे मैं भी तो पिता का बालक हूँ, मैं दूसरी तरफ गोद में बैठ जाऊँ। अब बैठने का प्रयास करने लगा तो मेरी सौतेली माँ है वो मेरा बाँह पकड़ करके झटक दिया। अरे बालक इस गोद का तुम अधिकारी नहीं है। क्यों? कि तू मेरे उदर से पैदा नहीं हुआ है। अगर पिता की गोद और सिंहासन बैठना चाहता है तो जाओ पहले भगवान नारायण की तपस्या करो और तपस्या के बदले वरदान मांगना कि मेरे उदर में आओ, मेरे पेट में आओ और मेरे उदर से पैदा होगा और तब पिता की गोद और सिंहासन का अधिकारी बनेगा। और माँ सौतेली माँ कभी सुना दुख नहीं हुआ जितना पिता की मौन हमें हुआ। पिताजी कुछ नहीं बोले। एक बार तो सुनीति को भी बहुत दुख हुआ कि हाय मेरा भाग्य, मैं हूं राजरानी, बड़ी रानी हूं, मेरा अधिकार है सिंहासन पर राजा के बगल में बैठे, लेकिन मैं जंगल में ऋषियों के आश्रम में रहती हूँ। अब मेरे उधर से बालक पैदा हुआ है, इसलिए मेरे भाग के साथ इसका भी भाग जुड़ा हुआ है। एक बार तो मन में आया कि चल करके कुछ लोग श्रीमंत लोगों को इकट्ठा करो, रखे हो, ये तुम्हारा बालक है, इसका भी हिस्सा हक होता है कि मैं कुछ लोगों को इकट्ठा करके बेटे को राज्य दिला सकती हूँ, लेकिन इसके मन में पिता के प्रति द्वेष की गांठ बढ़ जाएगी, इसका संस्कार बिगड़ जाएगा। देखो माता पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? सबसे बड़ा कर्तव्य है बेटे को बेटी को अच्छे संस्कार देना। शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है कि माता पिता कर्तव्य है उसको धन दे दो, उसको नौकरी लगा दो, ये सब बातें नहीं लिखी है। लेकिन यह बात बार बार लिखी है कि माता पिता का कर्तव्य है अपने बेटा बेटी को संतान को अच्छा संस्कार दे, क्योंकि व्यक्ति सुखी कब होता है? जब अच्छे संस्कार होंगे तो हम सुखी होंगे। अगर संस्कार बिगड़ जाएगा तो हम सुखी नहीं होंगे। शास्त्र में कहा गया है पुत्र सुपुत्र तो काल धन संचय, और पुत्र पुत्र तो काल धन संचय। पुत्र सुपुत्र है तो क्या चिंता कर रहे हैं? अपनी बुद्धि से, अपनी कुशलता से, अपने पौध से वह सब कुछ प्राप्त कर लेगा। अब पुत्र को पुत्र तो काल धन संचय। अगर पुत्र को पुत्र है तो क्या चिंता कर रहे हो? सब तुम्हारे सामने करना पड़ेगा। सुनीति माँ सोचती है कि अपने बेटे को अच्छे संस्कार देना, राज मिले या न मिले, लेकिन बेटे का संस्कार बिगड़ना नहीं चाहिए। सुनीति माँ ने कहा कि बेटा, सौतेली माँ ने तुम्हारा क्या कहा है? और ध्रुव जी लंबी लंबी सांस लेकर बोले कि माँ, सौतेली माँ ने कहा तपसाराध्य पुरुषम तस्सैवानुप्रहेयने गर्भे त्वं साधयात्मानं यदृक्षसि निपासनं। तपसा आराध्य पुरुषम, पर पुरुष भगवान नारायण की जाकर तपस्या करो। सुनीति माँ ने कहा बेटा, हालांकि ये बात तो कटुहित की हो, हमारी बुद्धिमानी इसी में है, उस बात को हम स्वीकार करें। वास्तव में बेटा तुम सुखी होना चाहते हो, अक्षय पद प्राप्त करना चाहते हो,
तुम्हारे दादा परदादा जिस पद को प्राप्त किए भगवान नारायण की आराधना से जाओ, उनकी आराधना करो। जीव भगवान नारायण की आराधना से ही सुखी हो सकता है, बगैर उनकी आराधना के सुखी नहीं हो सकता है। बेटा तुम सुखी होना चाहते हो, लेकिन बेटा तपस्या करके इन नरक में आना, अरे उनकी गोद प्राप्त करना। उनके गोद से कभी कोई च्युत नहीं होता है। उनका एक नाम है अच्युत, न चौती च्युत, जो कभी गिरे नहीं, जो च्युत न हो उसको अच्युत बोलते हैं। और ध्रुव जी महाराज को सुनीति मां शिक्षा देती है, मां होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए। अपने बेटे को, वो 5 वर्ष के ध्रुव हैं, लेकिन मां कहती बेटा तुम सुखी होना चाहते हो, जाओ जंगल में, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम डरना नहीं किसी से, भगवान सब में है, सब जगह है, तुम्हारी रक्षा करेंगे और उनकी आराधना करो। लेकिन बेटा एक बात है, भगवान कब खुश होते हैं